जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हलीम और आप देख रहे हैं 2Z न्यूज। हम कम समय में आपको देश और दुनिया की जरूरी खबरें सरल और स्पष्ट भाषा में बताते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन दें। बिहार से एक गंभीर जानकारी मिली है, जहां भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने तुरंत साइबर डीएसपी के पास शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। बंगाल की राजनीति में एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता दलबदल कानून के आधार पर रद्द कर दी है। अदालत का कहना है कि उनके खिलाफ मौजूद सबूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह मामला विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर चल रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद उन्हें पाकिस्तान और सऊदी अरब से धमकी भरे फोन आए हैं। उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की है, जिसमें किसी व्यक्ति की धमकी भरी आवाज सुनाई दे रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीएस येदुरप्पा से जुड़े पोक्सो मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि अगर आवश्यक न हो तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है और वे कानूनी प्रक्रिया में राहत की मांग कर सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह के भड़काऊ बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना के बाद राज्य की राजनीति और तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक हाईवे जाम की समस्या को हल करने के लिए सड़क को 6 लेन में बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। NHAI ने इसके लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। योजना में कई नए अंडरपास और एक बड़ी एलिवेटेड रोड शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिल में छूट की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को अपना पंजीकरण वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में कराना होगा ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को अब पहले से ज्यादा सख्त किया जा रहा है। सरकार धोखाधड़ी रोकने के लिए पात्रता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांग रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभ केवल सही पात्र लोगों तक पहुंचे। उत्तराखंड में मतदाता सूची सुधार अभियान शुरू हो गया है। पुराने रिकॉर्ड और नई सूची का मिलान किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को संशोधन के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लोग ऐप के जरिए भी ब्लो के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 के बाद प्रयागराज में भारत और जापान की संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। अरेल क्षेत्र में एक सार्वजनिक प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसमें जापानी गार्डन, टोरी गेट और भारतीय स्थापत्य कला की झलक एक साथ दिखाई देगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यह विस्तार आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। बिहार चुनावों को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम की गिनती की जाएगी। किसके पक्ष में परिणाम आएंगे, यह कहना अभी कठिन है। दिल्ली धमाके के बाद शिवसेना नेता संदीप पंडित ने पंजाब सरकार से बाहरी लोगों की सख्त जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह कदम सुरक्षा के लिए जरूरी है और किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उन्हें केवल भगवा रंग की समझ है और नई पीढ़ी से जुड़े मुद्दों की जानकारी नहीं है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण को भी राजनीतिक साजिश बताया है। बिहार में रिकॉर्ड मतदान ने राजनीतिक विश्लेषकों को उलझन में डाल दिया है। ज्यादा मतदान होने से यह अनुमान लगाना कठिन हो गया है कि किस दल को फायदा होगा और किसे नुकसान। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के खाली पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी उन्मूलन के लिए 1 महीने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। योजना का लक्ष्य उन पात्र परिवारों को शामिल करना है जो अभी तक सरकारी सुविधाओं से वंचित है। दिल्ली धमाके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर कश्मीरी को आतंकवादी बताना गलत है। उन्होंने जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना के तहत बड़ी राशि किसानों के खातों में भेजी है। सरकार का कहना है कि किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाना उनकी प्राथमिकता है। गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। प्रशासन सफाई, पीने के पानी, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है। गोरखपुर पुलिस ने अवैध लाउड स्पीकर हटाने के लिए अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान कई उपकरणों की आवाज मानक अनुसार कम कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आवारा कुत्तों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर 15 दिन पर इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी और पशुओं की नसबंदी तथा टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। अंत में धन्यवाद कि आप 2Z न्यूज के साथ जुड़े रहे। मैं था आपका अपना हलीम। फिर मिलेंगे अगली खबरों में।